रमजान में सप्लाई के लिए तैयार होने वाली जाली कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। रमजान में सप्लाई के लिए तैयार की जाने वाली जाली कोल्ड ड्रिंक्स की बड़ी खेप पकड़ी गई। ये मशरूबात गैर फिल्टर शुदा पानी, ममनुआ खुले रंगों और गैर मियारी फ्लेवर्स की मदद से तैयार किए जा रहे थे। के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रमजान मुबारक के लिए तैयार किए जाने वाले हजारों लीटर जाली कोल्ड ड्रिंक्स की खेप पकड़ ली। तर्जुमान का कहना था कि कार्रवाई में 1400 लीटर से ज्यादा तैयार शुदा जाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद कर ली, जबकि 1800 खाली बोतलें कब्जे में ले ली गईं। उनका मजीद कहना था कि जाली लेबल, 4 बड़े ड्रम, गैस सिलेंडर, फिलिंग पंप, कूलिंग सिस्टम, ढक्कन और वजन करने वाला कांटा जब्त कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि ये यूनिट इंतहाई मुज़र सेहत तरीके से काम कर रहा था। ये मशरूबात गैर फिल्टर शुदा पानी, ममनुआ खुले रंगों और गैर मियारी फ्लेवर्स की मदद से तैयार किए जा रहे थे। कौमी क्रिकेटर अमाद वसीम ने दूसरी शादी कर ली। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अमाद वसीम ने दूसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अमाद वसीम ने अपनी दूसरी शादी की इतला दी। अमाद वसीम का कहना था कि मेरी पहली शादी कामयाब ना हो सकी, जो कि मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल अदवार में से एक था। ताहम उसके बावजूद इस दौरान मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमतें मेरे बच्चों की सूरत में अता हुई, जिनसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी। अमाद वसीम का कहना था कि मेरी जरूरत से ज्यादा अरसे तक सब्र करता रहा और उम्मीद का दामन थाम कर इन चीजों को बचाने की कोशिश करता रहा जो मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम थी। दौरान मैंने कुछ ऐसे फैसले किए जिन पर मुझे अफसोस है, क्योंकि मेरी ताखीर और खामोशी एक ऐसी सूरत हाल का बाइस बनी जिसमें एक बेगुनाह शख्स को नाहक परखा गया और उसे ऐसी तनकीद का सामना करना पड़ा जिसकी वो मुस्तहिक नहीं थी। इस मामले में मैं खुद को जिम्मेदार समझता हूँ। ऑलराउंडर अमाद वसीम का मजीद कहना था कि सबसे बढ़कर मेरी वाबस्तगी अपने बच्चों के साथ है। बाप होना सिर्फ नानो नुफ्का फराहम करने का नाम नहीं, बल्कि बाप की मौजूदगी, मोहब्बत और रहनुमाई भी इसका हिस्सा है। अपनी पूरी कोशिश के बावजूद मैं अब भी उनसे मिलने से कासिर हूँ। मेरी वाहिद ख्वाहिश है कि मैं उनकी ज़िंदगी में फ़ाल और बामायनी किरदार अदा कर सकूँ। मारूफ टिकटॉकर की खुदकुशी की धमकी, वीडियो बयान जारी। जैकबाबाद में मारूफ टिकटॉकर सारा बलोच ने एक वीडियो बयान में जारी करते हुए खुदकुशी की धमकी दे दी। सारा बलोच के मुताबिक जकरानी बरादरी के 3 अफराद ने उन पर नाजेबा वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां दी हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें सिक्योरिटी खदशात लाहक हैं, जिसके बायस वो शहर छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस ताउन नहीं कर रही और उन्हें फौरी तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। सारा बलोच ने दावा किया कि कुछ माह कबल इमरानी लाड़ो के मकाम पर एक पुलिस एहलकार की मुबैना बदतमीजी का वाकया पेश आया था, जिसके बाद मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग भी की गई। गैर इखलाकी परफॉर्मेंस करने वाली 10 स्टेज अदाकारों को सख्त नोटिस जारी। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का बड़ा की मॉनिटरिंग के दौरान थिएटर ड्रामा में गैर इखलाकी और गैर सेंसर शुदा गानों परफॉर्म करने पर 10 अदाकारों को नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब काउंसिल ऑफ द आर्ट्स ने गैर इखलाकी और गैर सेंसर शुदा गानों पर परफॉर्म करने वाली अदाकारा साइमा चौधरी, अफशा खान और इकरा खान, अदाकारा हसना जट, समर मलिक और मासूमा मलिक को नोटिस जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अदाकारा क्या चौधरी, फूल चौधरी, सना मलिक और चाहत चौधरी को भी नोटिस जारी किए गए हैं। तमाम अदाकारों को 2 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है।